नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अभी पिछले हफ्ते ही मैंने आपको खबर दी थी कि कैसे पाकिस्तान के एक सैन्य बेस पर तालिबान समर्थित लड़ाकों ने हमला किया और कम से कम 25 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए। और अगर आप पिछले 3-4 महीनों के जितने भी हमले हुए हैं पाकिस्तान की सेना पर, उनके आंकड़े जोड़ो तो पाकिस्तानी सेना के मरने वाले जवानों की संख्या सैकड़ों के पार जा चुकी है। और ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है पाकिस्तान की सेना के लिए। और इसीलिए अब पाकिस्तान की सेना घुटनों पर आकर अमेरिका के पास गुहार लगाने गई है। दरअसल पिछले हफ्ते हुए हमले के तुरंत बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ पहुंचे हैं भागे भागे अमेरिका के पास, क्योंकि जो इनका आयरन ब्रदर है और जिसे ये सबसे बड़ा दोस्त कहते हैं चीन, वो अपने नागरिक पाकिस्तान में नहीं बचा पा रहा, तो वो पाकिस्तान की सेना को कैसे बचाएगा। लेकिन आर्मी चीफ अब पहुंचे क्यों है अमेरिका के पास? तो देखिए, इसके पीछे इनके 2 मकसद हैं। सबसे पहला मकसद है कि आज की तारीख में अफगानिस्तान में जिस तालिबान का राज चल रहा है, जिसे पाकिस्तान के लोग अब से 1 साल पहले तक अपना भाई कहते थे, और इनका मानना यह था कि तालिबान का राज अफगानिस्तान में आने से जो इनका पश्चिमी बॉर्डर है वो सिक्योर हो गया है, सेफ हो गया है। अब ये पूरा फोकस भारत पर करेंगे और भारत से कश्मीर लेंगे। वही तालिबान आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर अलग अलग कई सारे गुट खड़े कर रहा है। इन गुटों का मकसद क्या है? पाकिस्तान के अंदर सत्ता परिवर्तन करना। और जैसा तालिबान का राज अफगानिस्तान में आया है, ऐसा ही तालिबान का राज पाकिस्तान में भी आए, वहां पर भी शरिया कानून लागू किया जाए। और अपनी इसी मुहिम के तहत ये तालिबान समर्थित गुट पिछले 1 साल से पाकिस्तान की सेना पर धड़ाधड़ हमले किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक सैकड़ों से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। और पाकिस्तान के आम लोग और पुलिस कितनी मारी गई है वो तो आंकड़ा आप पूछे ही मत। इसके अलावा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है, वो भी हाईली अनस्टेबल हो चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठा तालिबान डूरंड लाइन मानने को तैयार नहीं है। उसका मानना है कि जो ये बॉर्डर खींची गई है, जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है, ये अंग्रेजों द्वारा निर्धारित बॉर्डर है। और इसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत सारी जो अफगानिस्तान की जमीन है वो कब्जा के रखी हुई है। और इसीलिए वो लोग पाकिस्तान की सेना को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर किसी भी प्रकार की ना तो फेंसिंग करने दे रहे हैं, ना ही कोई दीवार बनाने दे रहे हैं। और इसका फायदा मिलता है आतंकियों को, जो पाकिस्तान के अंदर हमला करते हैं, वापस अफगानिस्तान फिर भाग जाते हैं। जब पाकिस्तान की सेना अपने पूर्व दोस्त अफगानिस्तान में बैठे तालिबान को कहती है कि हमारे देश में हमला करके तुम्हारे देश में कई सारे लड़ाके आए हैं, इन पर कार्रवाई करो, तो अफगानिस्तान में बैठा तालिबान साफ इनकार कर देता है। और उस पर जब पाकिस्तान की सेना ये कहती है कि हम तुम्हारे घर में घुसकर इन्हें मारेंगे, तो अफगानिस्तान कहता है मार कर दिखाओ, तुम्हारा भी इलाज ऐसे ही होगा जैसे कि हमने नाटो का किया, उससे पहले सोवियत यूनियन का किया। और यही कारण है कि अब इन सब से तंग आकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख पहुंचे हैं अमेरिका की शरण में। इन्होंने मांग करी है कि अमेरिका इन्हें मदद दे, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अमेरिका के लिए भी खतरा पैदा हो सकते हैं। जी हाँ, ये इनका बहाना है अमेरिका को फिर से फंसाने का। लेकिन अमेरिका इस बार इतना बेवकूफ नहीं है। अमेरिका इस बार जानता है कि पिछले 10 सालों से पाकिस्तान ने उसका बेवकूफ बनाकर अरबों डॉलर उससे लूटे हैं और बाद में उसे हरवाया भी है अफगानिस्तान में। इसीलिए वो दोबारा फिर से पाकिस्तान को ना तो कोई हथियार देने को तैयार है, ना ही किसी प्रकार की फंडिंग देगा। तो ये तो हो गया इनका पहला मकसद। इसके अलावा आसिम मुनीर एक दूसरे कारण से भी अमेरिका पहुंचे हैं। दूसरा कारण ये है कि हाल ही के दिनों में पाकिस्तान को ये लगता है कि भारत अमेरिका के बीच में मतभेद बढ़े हैं, दोनों देशों के रिश्तों में दरार आई है। इसका फायदा पाकिस्तान उठा सकता है कैसे? इनके अनुसार ये पुराना गेम खेलेंगे। ये अमेरिका को कहेंगे कि भारत आपकी बात नहीं मान रहा, तो आप हमें पैसा दो, हथियार दो, जिससे कि भारत चिढ़ जाएगा और भारत को ये संदेश जाएगा कि या तो वो अमेरिका की बात माने, नहीं तो अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा। और उसके बाद भारत डरते डरते अमेरिका का समर्थन करने लगेगा, अमेरिका की बात मानने लगेगा। और इससे पाकिस्तान के 2 फायदे होंगे। पाकिस्तान को मोटी रकम मिलेगी अमेरिका से, और भारत अमेरिका के रिश्तों में दरार भी आएगी। लेकिन पाकिस्तान एक बात नहीं जानता कि अब समय बदल चुका है।
अमेरिका कभी भी अपने संबंध किसी भी देश के साथ दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी के आधार पर नहीं करता। वो करता है मुनाफे और नुकसान के आधार पर। अमेरिका को पता है कि इस वक्त भारत उसका एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यहाँ तक कि भारत आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ करता है, जिससे दोनों देशों को मोटा मुनाफा होता है। और आप में से जो पाकिस्तानी देख रहे हैं उन्हें भी बता दूं कि जितनी आपकी टोटल अर्थव्यवस्था है उससे ज्यादा व्यापार भारत अमेरिका पिछले 1.5 साल में कर चुके हैं। दोनों देशों का व्यापार इतनी तेजी से बढ़ रहा है और अनुमान यह है कि 2026-27 तक भारत अमेरिका का व्यापार पाकिस्तान की टोटल अर्थव्यवस्था से दुगना हो जाएगा। लगभग 400-450 बिलियन डॉलर का व्यापार दोनों देशों का पहुंचने का पूरा अनुमान है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका को एक इमर्जिंग मार्केट मिल रही है, मोटा मुनाफा मिल रहा है और चीन के खिलाफ एक मजबूत साझेदार मिल रहा है, तो वो पाकिस्तान की सुनेगा, पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख की सुनेगा या फिर भारत की? ऑब्वियसली वो भारत की ही सुनेगा। और इसीलिए आसिम मुनीर का दौरा पाकिस्तान को उल्टा पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका को ये अट्रैक्ट नहीं कर पाए, दूसरी तरफ चीन इससे नाराज हो सकता है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। तो ऐसे में आर्मी चीफ को लेने के देने पड़ जाएंगे।